प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के प्रार्थना को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आगे कहा गया है, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, आप कामनाओं को पूरा करने वाली और वरदान देने वाली हैं। मैं विद्या पढ़ने के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। आप मुझे हर क्षेत्र में सिद्धि प्रदान करें। आगे प्रथम पाठ में सुवचनानि है, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहला श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है, संसार में सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न हो। दूसरा श्लोक है, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। इसका अर्थ है, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला अधम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। अधम मनुष्य जो है, संसार से केवल धन की इच्छा रखता है। मध्यम मनुष्य संसार से धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा रखता है, दोनों की चाहत रखता है। और जो उत्तम प्रकार का मनुष्य होता है, वह केवल संसार से मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। उसके जीवन में धन का कोई भी महत्व नहीं होता, क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होता है, उसे धन कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। धन तो उसके पास अपने आप आता है। आगे तीसरे श्लोक में सत्संग की महिमा के बारे में बताया गया है। जाड्यम धियो हरति किंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर कर देती है, हमारे वाणियों में सत्य का संचार कर देती है, मान सम्मान को प्रदान कराती है और हमें पापों से बचाती है। हमारे चित्त को अर्थात मन को प्रसन्न कर देती है और चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति यश को फैला देती है। इस प्रकार मनुष्य के लिए सत्संगति क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ कर देती हैं। आगे के श्लोक में कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर पुरुष होते हैं, उनके बारे में इस श्लोक में कहा गया है, जो नीति निपुण होते हैं, काम करने में कुशल होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि संसार में उनकी निंदा हो या स्तुति हो, अर्थात उनकी बड़ाई करें या बुराई करें लोग, संसार के लोग, उनके पास लक्ष्मी आए अथवा न आए, उनका मरण आज हो अथवा बहुत दिनों के बाद हो, लेकिन वे
धीर पुरुष, धैर्यवान मनुष्य न्याय के पथ से, सच्चे मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं, अर्थात वे सभी जीवन भर सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हैं, सच्चे मार्ग में चलते हैं। आगे के श्लोक में कहा गया है मित्र के लक्षण के बारे में। ऋषि कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। ऋषियों ने सच्चे मित्र की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र को पापों से बचाता है, हित के कार्यों में, अच्छे कार्यों में जोड़ता है और अपने मित्र की बुराइयों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता, उनकी अच्छाइयों को प्रकट करता है। विपत्ति पड़ने पर आपत्ति काल में उसको नहीं छोड़ता, उसकी सहायता करता है और ददाति काले समय आने पे उसको सहायता के रूप में कुछ देता है। आगे सन्मित्र लक्षणमिदं वदन्ति संतः। संतों ने अच्छे मित्र की, सच्चे मित्र की इस प्रकार से परिभाषा बताया है।